इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। 50 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां का मुख्य धर्म इस्लाम है। भारत में मुसलमानों की आबादी 14.2% है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जो 2050 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं भारत देश में इस्लाम कब और कैसे आया। भारत में पहली मस्जिद 629 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ही बन गई थी। चेरा मन जमा मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण अरब व्यापारी मलिक बिन दिनार ने करवाया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और अरब के बाहर बनने वाली दुनिया की पहली मस्जिद है। अगर भारत पर मुसलमानों का प्रभाव की बात की जाए तो सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। एक बार की बात है, श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के मुस्लिम गवर्नर को तोहफे भेजने के लिए एक जहाज़ रवाना किया। इस जहाज़ में तोहफे के साथ साथ कुछ लोग भी थे। ये जहाज़ जब सिंध पार कर रहा था तो सिंध के बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने जहाज़ के सभी तोहफों को लूट लिया और कई लोगों को कत्ल भी कर दिया। इस बात की खबर जब इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को हुई तो उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा कि सिंध में जिस जहाज को लूटा गया है उसकी भरपाई की जाए और सभी लुटेरों को सजा दी जाए। लेकिन राजा दाहिर ने हज्जाज बिन यूसुफ की बातों को नहीं मानी, इसीलिए इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा आ गया और जंग का ऐलान कर दिया और फिर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को मकरान तट के रास्ते 6000 सैनिकों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने महज 17 साल की उम्र में सिंध का राजा दाहिर को रावर के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में पूरी तरह अपना शासन स्थापित किया। इस तरह भारत में मुसलमानों का शासन शुरू हो गया। लेकिन हिंदुस्तान पर इस्लाम का गहरा असर 12वीं सदी में हुई, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना कदम बढ़ाया। इस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़े क्षेत्र पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। मोहम्मद गौरी ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान से जंग की, लेकिन मोहम्मद गौरी को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा। मगर एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान से जंग की और इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया और फिर भारत में एक मजबूत गौरी सल्तनत कायम की। लेकिन कुछ साल बाद ही मोहम्मद गौरी भारत में अपने जीते हुए साम्राज्य को छोड़कर अफगानिस्तान वापस चला गया और उन्होंने अपनी सल्तनत को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में ही सूफीवाद भी भारत में आया। सूफीवाद में कई सिलसिला होते हैं, इसी में एक चिश्तिया सिलसिला है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौर में ही कई सारे सूफियों ने, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज सकर और शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे बहुत सारे सूफियों ने भारत के लोगों को अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को लोगों तक पहुंचाई और बड़ी संख्या में लोगों ने ईमान लाया और भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती गई। दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत कायम हुई, जो कि पूरे हिंदुस्तान पर कई सदियों तक कायम रहा। इस तरह भारत पर लगभग 700 सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही।